गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आज आप सभी को फिर भारतीय भवन क्लास 10 के पार्ट 4 वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि 1 2 3 वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और हमने 20 तक क्वेश्चन बना लिया था। 20 से आगे के क्वेश्चन को आज की क्लास के साथ देखेंगे। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हम आपके डाउट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए समय को देखते हुए हम लोग आज के अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। आज हम लोग का 21 नंबर का पहला क्वेश्चन है। वन का फर्स्ट कहता विद्यार्थी समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि दो समान ऊंचाई के खंभे हैं, अपने जड़ों को मिलाने वाली सीधी रेखा में किसी बिंदु से इनका यूनियन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बताइए कि खंभों की ऊंचाई कितनी होगी। चूंकि यहाँ मेंशन किया है अपनी समान ऊंचाई, अगर समान ऊंचाई मेंशन किया है विद्यार्थी तो समान ऊंचाई के हम दो खंभे को हम पहले ले लेंगे। मान लिया जाए खंभा नंबर फर्स्ट हमारा ये है, एक पिलर खंभा है और एक दूसरा खंभा है। क्योंकि दोनों खंभा समान है इनके जड़ों को मिला देते हैं। अब कहता है यहां से किसी बिंदु से इन खंभों के शिखर का यूनियन कोण आपको दिया हुआ है। हमारे पास दो खंभे हैं, नामकरण मेंशन कर दो ए बी सी डी और यहां से मान लिया जाए कि पी बिंदु से इनके शिखर का यूनियन कोण क्रमशः एक दाने 60 डिग्री है तो दूसरी तरफ कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। 60 डिग्री की डिग्री समान ऊंचाई के है, तो अगर इसकी ऊंचाई भी 1 है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? 1 होगी। अब कहता है कि विद्यार्थी ये दोनों खंभे आपको 64 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की दूरी कितनी थी? 64 मीटर दिया हुआ था हमारा प्रश्न से, यानी 64 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब कहता है कि अब हम इस दूरी में इसको 1 से मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64 माइनस 1। अब बता दीजिए कि खंभा की ऊंचाई कितनी है, अर्थात विद्यार्थी खंभा हमारा कितना ऊंचा है। तो एक का मान मिलेगा तो दोनों खंभे की ऊंचाई मिल जाएगा। हम लोग हल करेंगे इसको चित्र से पहले समकोण त्रिभुज ए बी पी में चलते हैं। चित्र से
चित्र से समकोण त्रिभुज किसमें ABP में, ABP में। अब चित्र ABP में हम देखेंगे तो विद्यार्थी हमको इसके और इससे कंपेयर करना है, तो tan का फॉर्मूला लगेगा लंब बटे आधार। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BP, AB बटा BP। tan 60 का मान आप बखूबी जानते हैं, √3। AB का मान आपको h आपने माना है, BP का मान x है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का हम मान निकाल लेंगे क्योंकि h बटा √3 हमको हर एक कंडीशन में किसका मान चाहिए, h का, और जिसका चाहिए उसमें हम बदल लेते हैं। अगेन फिर से एक और समकोण त्रिभुज CDP में, समकोण त्रिभुज CDP में। अब यहां से यहां tan 30 डिग्री लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर आपको क्या हो जाएगा, CD बाई PD या DP, बात एक ही है। tan 30 का मान आप बखूबी जानते हैं 1/√3, CD का मान आपने AC माना है, PD को आपने मेंशन किया है 64 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 64 माइनस x बराबर में √3h। x का मान रखने पर 64 माइनस x का मान आपने h बटा √3 लाया है बराबर में √3h। अब यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, √3 64 √3 माइनस h बराबर में √3h। अब तिरछा तिरछी गुना होगा विद्यार्थी, 64 √3 माइनस h बराबर 3h। h हमारा उस साइड जाएगा तो यानी 64 √3 बराबर में 3 1 क्या हो जाएगा 3h प्लस h। इसका मतलब है कि 4h बराबर 64 √3 और 16 चौके 64, h बराबर देखिए 16√3 देता है क्या, और नहीं तो अगर दे रहा होगा विद्यार्थी डिसिमल में तो डिसिमल में वैल्यू हम लोग रखेंगे। यस सर। 16 देंगे, अंत में आप चाहें तो लिख देंगे। आता खंभों की ऊंचाई बराबर 16√3 मीटर। आपका पहला क्वेश्चन का ठीक है, कुछ समान ऊंचाई का दे रहेगा तो समान ऊंचाई का खंभा ले लेना है। बीच के किसी एक बिंदु से यूनियन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री दे है, एक को दूरी दे रहेगा बीच का 64 दे है, और नहीं भी दे रहा तभी हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे ये x मान लेना था, वो 64 माइनस से घट के हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन में आपको चलेंगे। चलिए अगले 64 के हम लोग सॉरी 21 के दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क की चौड़ाई भी कितना दे रहा है 80 मीटर। दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े हैं, दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी जो x का मान हमें निकाले थे वो भी निकलेगा, तो हम लोग फिर से फिगर बनाते हैं। दो समान ऊंचाई के खंभे हैं, एक बिंदु से इनके शिखर के यूनियन कोण मान लिया कि ए बी खंभा है और ए सी डी खंभा है। पी बिंदु से यहाँ ले लेते हैं, शिखर के यूनियन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इसको h मीटर माना, h माना।
तो इसको भी h ही मान लो। ये आपका खंभे है। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, इसके बीच की दूरी अभी कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। अभी कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। इसको 1 से मान लो तो इसको 80 माइनस 1 मान लो। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, अभी पूछा है एक नया चीज, खंभा की ऊंचाई तो बताइए ही बताइए। आपको ये भी पूछा है कि B से P की दूरी कितनी है, और उन्हें से मान लिया कि कोई दूसरे खंभे C से P की दूरी क्या है, यानी x, और ये भी x का मान मिल जाएगा तो 80 में से हम घटा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेम तरीके से चित्र से। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें विद्यार्थी, ABP में, ABP में। समकोण त्रिभुज ABP में क्या होगा, tan 30 चलेगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BP, AB बटे BP। और इसके लिए आप निश्चित रहिए, आप चाहें तो इसको 60 मान सकते हैं, उसको 30 मान सकते हैं, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3, AB का मान h आपने माना है, BP x है, इसका मतलब अभी तो दोनों निकालना है, तो इसीलिए हम चाहें तो कैलकुलेशन वैसे भी रह सकते हैं या आगे भी चल सकते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें विद्यार्थी, आपको DCP में या PCB में, PCB में यहाँ क्या लेंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान आप जानते हैं, यहाँ के चित्र के अकॉर्डिंग CD बटा PC या CP, CD बटा क्या हो जाएगा, PC। अब इसको मैं tan 60 का मान बखूबी √3 होता है, h बटा PC का मान आपने 80 माइनस 1 रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको विद्यार्थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बराबर में h। आपको यहाँ से देखिए 80√3 माइनस √3x बराबर में h। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी 80√3 माइनस √3 x को आपने कितना लाया है, h√3 बराबर में h। 80√3 यहाँ गुना को कितना हो जाएगा, 3h बराबर में h, यानी 80√3 बराबर में h प्लस 3h। इसका मतलब है कि 80√3 इक्वल टू 4h, और यहाँ से 4h बराबर आपका कितना हो जाएगा, 80√3 20 चौकी 80, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 20√3। एक खंभे की ऊंचाई निकल गया, खंभे की ऊंचाई आपका 20√3 मीटर मिल गया। खंभे की ऊंचाइयां कितना हो गया, 20√3 मीटर। अब इसके बाद दूरी पूछा है तो x का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो जहां h है, हम यहाँ चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको विद्यार्थी क्या होता है, x बराबर कितना देना है, h√3। अब h का मान आपने कितना लाया है, 20√3 इंटू √3 पहले से है, यानी कितना हो गया, 20 गुना 3 बराबर में 60 मीटर। तो पहला बिंदु एने से 60 मीटर की दूरी पर था, तो दूसरे बिंदु को निकालने के लिए
इसीलिए हम निकाल लेंगे पीसी बराबर कितना है 80 माइनस 1 यानी 80 माइनस 60 बराबर में 20। तो दुनिया कितना कितना आई 60 मीटर और 20 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। 3 आंसर दे रहा होगा 20√3 60 और 20। यस सर। चलिए 3 आंसर दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं 22 नंबर प्रश्नों के साथ। कहता है एक उदाहरण खंबे के ऊपरी का भाग सफेद एवं निचला भाग काला है। जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 3 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं, तो सफेद भाग की लंबाई निकालें। कहता है एक उदाहरण खंबे के ऊपरी भाग सफेद है और निचला भाग काला है। अब मान लीजिए कि हम एक खंभा बनाते हैं। खंभा का ऊपरी भाग सफेद है और निचला भाग काला है। क्योंकि इस पर आपको नहीं दिख रहा होगा, सो अच्छा निचले भाग काला है ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। बैकग्राउंड हम लोग कुछ ऐसा लेना है। लाइट कलर ले लेते हैं जिसमें हम लोग को दोनों दिखेगा। ऊपरी भाग सफेद है खंभा का, निचली भाग काला मेंशन किया है। ठीक है, देने में दिक्कत हो रही है, यहीं से लेते हैं। यहाँ काला है। अब कहता है विद्यार्थी जैसे कहता है उसके हिसाब से हम लोग चित्र को डायग्राम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से सफेद भाग के पॉइंट से और इसी बिंदु से सफेद भाग से यह है कुछ इस प्रकार का। अब जो मेंशन किया ए बी कोण 30 डिग्री है और ए बी कोण 30 डिग्री है, यानी दोनों भाग इक्वल कोण का निर्माण कर रहे हैं 30 डिग्री। तो इस हिसाब से तुम बड़ा वाला कोण देखो तो टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक में समझने वाली बात बस यही है। कहता है कि उधर बांस के किसी भाग से 30 डिग्री का है, सॉरी भाग नीचे 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु दोनों भाग से 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं। तो ये 10 मीटर है, नीचे का मान कितना दे दिया है 10 मीटर। नामकरण कीजिए ए बी सी और डी। सी से डी की दूरी 10 मीटर है। हमको सबसे पहले बांस की ऊंचाई पूछेगा, तो यहाँ से पहले काला वाला निकाल लेंगे फिर ये निकाल लेंगे। तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इस संपूर्ण ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। संपूर्ण ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो सफेद भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबको हमको निकालने नहीं कहा है, खाली सफेद भाग बोला है। चित्र से क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। चित्र से समकोण त्रिभुज छोड़ना पहले चलिए BCD में समकोण त्रिभुज BCD में tan 30 डिग्री चलेंगे विद्यार्थी। लंब BC बटा आधार CD, यानी
tan 30 डिग्री बराबर BC बटा क्या हो जाएगा CD। और BC बटा CD का मतलब tan 30 का मान आप अच्छे से जानते हैं 1/√3। BC का मान कितना है x माना आपने है, इसका मान 10 दिया हुआ है, अर्थात तुम x बराबर कैलकुलेट करोगे तो क्या 30 गुना कर लो, √3x बराबर 10 आपको आएगा। आपको x पता करना है तो x बराबर 10 बटा √3। अगेन हम लोग बड़का त्रिभुज में चलेंगे ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में यानी आपको विद्यार्थी अब एक बड़ा वाला कोण लेके चलना है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं AC बटा CD, AC बटा CD। AC क्या है tan 60√3, AC का मान आपका x प्लस y है, x प्लस y, और CD तो 10 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10√3 बराबर x प्लस y। आपको y का मान निकालना था यानी सफेद भाग का 10√3 हो गया। x का मान आपने कैलकुलेट करके वैल्यू में से लाया है, इतना बटे इतना बटा प्लस y। अब देखो y बराबर ऊपर ही भेज दो 10√3 माइनस 10 बटा √3। अब इसी का सिंप्लीफिकेशन हमको कर देना है, सफेद भाग की लंबाई निकल जाएगा। एलसीएम हमारा क्या आएगा √3 10 30 माइनस 10 बराबर में 20 बटा √3। लेकिन आंसर आपका नहीं देगा क्योंकि √3 बटा में नहीं रखते हैं, √3 से सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो आपको हो जाएगा 20√3 बटा 3। अब इतना भी देता है तो ठीक है, और नहीं देता है तो फिर डेसिमल में डालना है। इतना ही देता है डेसिमल में देना है। 20√3 का वैल्यू आप 1.732 जानते हैं, बटा में 3 गुना कीजिए यानी 17 दूनी 34 32 दूनी 64 और एगो जीरो बिठा दो विद्यार्थी। तो 3 डिजिट के पहले बटा में 3 भागा दीजिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 5 15 हो गया, और 3 चौको 12 और 3 चौका 18 यानी 1155 देता है। 6 हटेगा तो 11.255 मीटर आपको ये सफेद भाग हो गया। सफेद भाग की लंबाई सफेद भाग 23 का पहला कहता है एक उदर का मतलब लंबवत रूप से ही एक उदर बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है। तो बताइए कि बांस की जड़ से वस्तु की दूरी क्या थी। कहता है कि एक बंदर है, अब बंदर तो जानवर करते हैं नटखट होता है। अब मान के चलिए कि अभी बंदर बांस पर यहाँ पे था, यहाँ से देखा कि एक बिंदु पर इसका यूनियन कोण 30 डिग्री था। ये बंदर और ऊपर चढ़ गया 8 मीटर। अब बंदर यहाँ पहुंच गया है, तो अब इस बंदर का यहाँ से यूनियन कोण नहीं देख रहा है क्योंकि अब नमन कोण देख रहा है। तो यहाँ से ए और यहाँ से अवनमन कोण ए, यहाँ अवनमन कोण 45 डिग्री देखा, यहाँ 30 डिग्री देखा। 30 से 30 हो जाएगा, उस 45 से ये बड़ा वाला कोण 45 हो जाएगा। जैसा मेथड क्या है, एक उधर बांस के किसी स्थान पर बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से यूनियन अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो 45 डिग्री 8 मीटर पर चढ़ने पर चित्र हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा।
कि क्योंकि वो बंदर है, चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अब नामकरण अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी उचित लगता है कर लें। मान लीजिए कि हम कुछ तो ए नाम दिए, इसका बी नाम दिए, इसका सी नाम दिए, इसका डी नाम दिए। अब आपको बताना है कि सी से डी की दूरी क्या था, यानी बंदर जिस बिंदु पर किसी वस्तु को देख रहा था, मान लीजिए कि यहाँ पे गेंद ही रखा हुआ था, तो इस वस्तु की दूरी उस बांस से कितनी दूरी थी। तो जब इतना मिल गया तो जो जो वैल्यू हमको इस चित्र में अभी निकालना है वो हमारा सी से डी की दूरी है और ये जो कैलकुलेशन होगा। दोनों को हम मान लेते हैं, अगर इसको एच मान लेते हैं तो इसको एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अब हम चित्र बना लिए तो चित्र हमारा आधा क्वेश्चन को हल करने में मदद कर देता है। चित्र से अब सॉल्यूशन सेक्शन में हमारा पहला समकोण त्रिभुज आएगा बी सी डी। आप देख पा रहे हो कि अगर पढ़कर चित्र बना लिया जाए तो विद्यार्थी आंसर कितना आसान होता है। और समकोण त्रिभुज किसमें, बी सी डी में, बीसीडी में। अब देखिए विद्यार्थी, हम 30 डिग्री tan टेस्ट की चर्चा लेंगे, फिर हमारा लंब और आधार। लंब हमारा क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर में फिगर के अकॉर्डिंग BC बटा CD। tan 30 का मान 1/√3 होता है। BC आपने कितना माना है, BC को आपने h माना है, इसको x माना है, हमको निकालना हमको x है, इसीलिए अभी h के रूप में हम हल कर देंगे। √3h बराबर x, और कभी काल जरूरत के हिसाब से हम जिसको चाहे पहले x बराबर √3h लिख सकते हैं, √3h बराबर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको गुना करके पहले लिख लिया है h, x बाई क्या हो गया √3। x को हम छोड़ेंगे, काहे कि हमको मुख्य रूप से जानकारी में x की ही चाहिए, जिसको चाहिए उसको छोड़ के चले तो आगे कैलकुलेशन में हमारा उसी का डायरेक्ट मान मिल जाएगा। पुनः अभी कौन त्रिभुज में चलेंगे विद्यार्थी, बड़े से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ACD में। किसमें, ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में। अब देखिए बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं तो इसमें एंगल का मान हम कितना लेंगे, 45 डिग्री। क्या लेंगे, 45 डिग्री बड़ा वाला एंगल लेंगे। अवनमन कोण से इसका एंगल भी हमें मिल गया है कि आपको विद्यार्थी अवनमन कोण इसका समांतर के बीच में क्षैतिज रेखा है, अवनमन कोण यूनियन कोण का बराबर हो गया है 45 डिग्री। इस हिसाब से आपको विद्यार्थी tan 45 बराबर AC बटा क्या लिखागा, CD। AC बटा CD। tan 45 का मान 1 होता है, AC का मान आपको पहले से 8 रुपये दे था उतना, तो h प्लस 8 लिख देंगे। CD को आपने x माना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h प्लस 8 बराबर x। h का मान आपने ऊपर x के टर्म में हल कर लिया है, x/√3 प्लस 8 बराबर x। अब यहाँ से देखो विद्यार्थी, चाहो तो एलसीएम यही ले सकते हो, तो एलसीएम हम यही ले लें, √3x प्लस 8√3 बराबर में x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस कंडीशन में x प्लस 8√3 बराबर में √3x। x को इक्वल ले जाइए, x माइनस √3x, उसको ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ऊपर जाकर आपका -8√3 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम लोग को माइनस साइन में हटा लेते हैं लगे, तो -x कॉमन ले लो, -x कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो पहले कौन वाला वैल्यू आ जाएगा √3, ठीक है ना, फिर -1 देखा जाएगा, और इस कंडीशन में बराबर है -8√3। अभी माइनस साइन को हटाने के लिए माइनस साइन कॉमन लिए है, -x कॉमन लिए हैं, इससे हमारा वैल्यू ऐसे बदल गया है। और x बराबर अब क्या कर सकते हैं, 8√3 बटा में √3 -1,
अभी आपके यहाँ पे आंसर नहीं दे दिया है, लेकिन आंसर तुम्हें हर परिक्रम करना होगा। आपको विद्यार्थी प्लस से हल करने का करते हैं इतना बटे इतना। गुना करो विद्यार्थी 8√3 से, तो √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल 3 यानी 8 इसको 24 लिखा जा सकता है। 8 रूट प्लस में 8√3 बटा में a स्क्वायर यानी √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 8 देखो अभी भी दोनों में कॉमन 8 है ना, 8√3 भी कॉमन है, लेकिन अभी हम लोग कॉमन विशेष बाद में लेंगे जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा। 24 प्लस 8√3 बटा में 3 माइनस 1 यानी 2 खाली कॉमन ले लेना है, और नहीं तो विद्यार्थी कॉमन लेके दे रहा होगा तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेके देता है तो यहाँ देखिए विद्यार्थी 2 कॉमन, अगर मान लें कि हाईएस्ट कॉमन 8√3 है, 8√3 है तो 8√3 है तो यहाँ कितना बच गया 8 24, फिर तो गुना करने बात एक ही हो जाएगा, हम लोग अभी नहीं कॉमन लेते हैं। यहाँ 24 से रह देते हैं, 24 में खाली 2 बाहर कॉमन हो, यहाँ 12 बचेगा प्लस 4√3 बटा में 2 से 2 खत्म। दशमलव में आंसर देता है यस सर। प्लस 4√3, तो √3 का वैल्यू हम रख देते हैं 1.732 और विद्यार्थी 12, 4 से गुना करो, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, सच्चों को 28 से 29, आपका विद्यार्थी 4 आदू 6 गुना कर लो, जोड़ लो 18.928 यानी लगभग में 18.93 देता होगा आंसर। यस यानी विद्यार्थी डेसिमल में आपसे हल करवाया और आप ये वैल्यू को देखकर डराए नहीं, ये वैल्यू आपका जैसे जा रहा है जाने दीजिए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है तो वो क्या जा रहा है, लेकिन आपका कैलकुलेशन परफेक्ट वे में जाना चाहिए। हम लोग तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ तक पहुँचने के बाद अकबकाने लगते हैं, जब √3 सब हम लोग को मिलने लगता है तो विद्यार्थी हम सोचते हैं विद्यार्थी होकर के क्या करें, अब इस √3 तो हमसे हल नहीं होगा। लेकिन √3 को आप ज़्यादा बदलाव ना करें, यहाँ अगर बटा में रहे इतना जानना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी हमारा हल में रूट में आंसर नहीं रखना है। सिंप्लीफाई करते हमारा आंसर यहाँ भी आ गया था, हम 8√3 कॉमन ले रहे थे, लेकिन फिर देखो कॉमन लेने से कोई विशेष फायदे हो नहीं रहे, खाली 2 कॉमन लेके काटे। फिर आपको देखे तो हम चाहे तो तभी एकदम से कॉमन लेते थे, यहाँ पे दशमलव में छोटा छोटा वैल्यू आपसे सिंप्लीफिकेशन करवाएगा। 4 से 1.73 में 2 में आप आसानी से गुना कर सकते थे, और गुना करने के बाद जो वैल्यू जोड़ कर आया ये आपका फाइनल क्या था, आंसर था। तो कोशिश यही कीजिए कि आप विद्यार्थी कैलकुलेशन से ना डरे, और ना भी जब समझ में आए तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। यहाँ जो आपका आंसर आ गया 12 + 4√3 यही आपका आंसर है एग्जाम में, क्योंकि आपको तो पता नहीं रहेगा कि हमको दशमलव में जाना है। अगर आप जानते हैं अच्छे से फॉलो कर सकते हैं तो यू विल बी फॉलो इट, अदरवाइज यू मतलब ये छोड़ दीजिएगा। चलिए विद्यार्थी, हम लोग इस चक्कर में 22 नंबर क्वेश्चन नहीं बना रहे थे, 23 का पहला बना रहे थे। 23 का दूसरा प्रश्न को देखते हैं, 23 का सेकेंड। कहता विद्यार्थी एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति खड़ी है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शीर्ष का यूनियन कोण 45 डिग्री है। तो बताइए विद्यार्थी पेड़ स्थल की ऊंचाई क्या होती है। अब आप पेड़ स्थल नहीं समझ रहे होंगे, बड़ा बड़ा मूर्ति देखा स्टैचू कभी शहर भर में जाएगा चौराहा पर लगा रहता, तो यहाँ तक एगो गुंबद बनावा रहेगा कमर तक, और कमरिया से ऊपर कोई आदमी के किसी महापुरुष का मूर्ति लगावा रहेगा, तो यहाँ तक जो स्टैंड दिए ना वही पेड़ स्थल है, उसी को पेड़ स्थल। अगर स्टैंड बोल देता कि मूर्ति स्टैंड जो पर रखा है उसको स्टैंड ही मानिए, उसका आसन मानिए, उसका विद्यार्थी स्तंभ मानिए, जिस पर उसको रखा गया है मूर्ति को, इतना ही आधा ही अर्धा रखा रहता है, संपूर्ण शरीर नहीं रखा रहता है, और कहीं कहीं संपूर्ण शरीर भी रखा रहता है। जैसे में आप बहुत जगह देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, महात्मा गांधी को देखते हैं संपूर्ण शरीर के साथ रहता है। पटना के गांधी मैदान में भी आपका विद्यार्थी समय गांधी मैदान का संपूर्ण शरीर है।
तो आपको पेड़ ऐसा समझिए कि जिस पर मूर्ति को रखा जा गया है, जिस पर आपको ऊंचा बनाकर रखा गया है, तो हम मूर्ति को रखने के लिए व्यवस्था बना लेते हैं। ये हमारा पेड़स्टल है जिस पर हमने मूर्ति को रखा है। इस पर मूर्ति को हम रख रहे हैं। अब मूर्ति हमारी कुछ इस प्रकार की है। ऐसे हम बना देते हैं। यहाँ किसी की मूर्ति रखी गई है। अब यहाँ से देखा गया, एक व्यक्ति ने पाया कि विद्यार्थी इसके शिखर से इसने इमेज को देखा और इसके शिखर से भी इसने इमेज को देखा। इसमें सबसे पहले विद्यार्थी ने आपको पेड़स्टल की ऊंचाई देखी, यानी शीर्ष को देखा, फिर पेड़स्टल से मूर्ति के शिखर को देखा। जब उसने विद्यार्थी पेड़स्टल को देखा तो उसका आपको यूनियन कोण आपको कितना डिग्री मिला था? 45। एक शीर्ष पर ही है ना, 8.6 मीटर एक मूर्ति रखे जमीन के एक बिंदु से शीर्ष का यूनियन कोण 60 डिग्री है, पेड़स्टल का शीर्ष का यूनियन कोण 45 डिग्री है। जब इसने 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई जो है 1.6 मीटर, इसके शिखर को देखा तो बड़ा वाला कोण 60 डिग्री हो रहा था। और जब विद्यार्थी पेड़स्टल के शिखर को देखा तो इसका कोण 30 डिग्री हो रहा था। 45 डिग्री कितना? 45 डिग्री 45 डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री। अब यहाँ से इसको पेड़स्टल मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा मूर्ति है। नामकरण मेंशन कर लो विद्यार्थी बी सी डी। क्या समझ लेना कि सीधी रेखा है। तो इस हिसाब से अब आपको बताना है जो पेड़स्टल की ऊंचाई बताइए, यानी h का ये मान निकालना है। इसको x मान लीजिए। अब चित्र से समकोण त्रिभुज किसमें? BCD में। समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री छोटा वाला कोण लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर आपको हो जाएगा BC बटा CD। BC बटा CD। tan 45 का मान 1, BC का मान h, CD का मान x, यानी यहाँ पे x बराबर h हो गया है। x बराबर h हो गया है। अब इसका अगेन हम त्रिभुज में चलेंगे ACD में। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें विद्यार्थी? ACD में। ACD में ACD में विद्यार्थी हमारा चलेगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर AC बटा CD। tan 60 का मान √3, AC का मान क्या हो जाएगा? h प्लस 8 और CD x है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3x बराबर h प्लस 8। x का मान आपने h ले लिया, h प्लस 8। h को एक पट्टी लेके आओ बराबर 8। h कॉमन लो विद्यार्थी। h कॉमन लेने पर आपका क्या बचेगा? √3 - 1।
√3 माइनस 1 बराबर 8। एच इधरे रख लो, 8 बटे √3 माइनस 1। चूंकि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हर में रूट हमें नहीं रखना है, तो हम इसका फिर क्या करेंगे, यहाँ से देख के ऐसे हर पर में कर्म कर लेंगे। 8 बटे √3 माइनस 1 गुने √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1। अभी हम ऐसे रह सकते हैं, 8 √3 प्लस 1 गुना नहीं करते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 8 इंटू √3 प्लस 1 बटा में 3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 बटा में 2 बचा, 2 चौके 8। इसमें विद्यार्थी शायद आपका डिसिमल में आंसर दे रहा होगा 1.732 प्लस 1 आपका 4 इंटू 2.732 और इस कंडीशन में गुना कीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 7 चौको 28, 1 29, 4 दूनी 8 2 10, 10.928 दे रहा होगा या 93, 10.93 मीटर यही देता है। नहीं सर, 11 अप्रॉक्सीमेट 2.18 मीटर। 2.18 मीटर। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। 6 मीटर ऊंची ऊंची रहते हैं जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का न्यूनतम 60 डिग्री है। आपको हमारा ये आंसर नहीं आ रहा है तो थोड़ा क्रॉस सेक्शन में देखते हैं। tan 60 वो तो ठीक है, tan 60 बराबर AC बटा CD, √3 बराबर H प्लस, अच्छा विद्यार्थी इसका मान H प्लस 1.6 होगा, तब इसका मतलब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन क्लियर हो गया। तो जो भाग गलत हुआ है उसी को हम लोग छांट खा ले लेते हैं। कुछ ही वैल्यू हमने गलत पुट कर दिया है जिसके कारण आंसर आपका डिफर किया। ठीक है, अब यहाँ से 8 को डाल दीजिए। यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ था, H प्लस 1 क्या रखा था 6, तो 1.6 थोड़ा सा खाली एडिटिंग करना पड़ेगा। 1.6 H बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1.6 बटा √3 माइनस 1 गुना में √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1 यानी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा में √3 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1.86 है। 1.6 इंटू √3 का वैल्यू भर देते हैं तब तक 1.732 प्लस 1 बटा में, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 1.6 गुना 2.732 बटा में 2 से काट दीजिए विद्यार्थी। 2 से 0.8 मतलब में कटेगा। 8 से गुना कर दो, 8 दूनी 16 के 6, 8 से 24 से 25, 8 से 56, 2 58, 8 दूनी 16 और 5 21। अब डिसिमल तुमको गिन के 3 है 4 अंक पहले बैठाना, 1 2 3 4 यहाँ यानी 2.18 दे रहा होगा मीटर। यही आपकी मूर्ति है अति पेडेस्टल की ऊंचाई है। क्या आपका आंसर? हाँ, वैल्यू देखना है। यहाँ से आपको 8 जैसा दिखा तो हमने 8 पुट कर दिया था, यहाँ 1.6 था, ऑब्जेक्शन यहाँ पे लगाना है। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। नदी के किनारे 200 √3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए
एक जहाज का अवलंबन कोण 30 डिग्री पाता है, 2 मिनट के बाद जहाज का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो जाता है, जहाज का वेग ज्ञात कीजिए। अब कहता है कि 24 नंबर, एक पहाड़ पर जिसकी ऊंचाई आपको मेंशन है, एक व्यक्ति बैठा है, अब यहां से एक जहाज को देख रहा है, फिर कुछ देर के बाद देखा, 2 मिनट के बाद देखा कि जहाज थोड़ा आगे आ गया। अब इस कंडीशन में अवलंबन कौन दिया है, पहाड़ था, यहाँ से एक पॉइंट से एक व्यक्ति किसी जहाज को आते दिखाई देता है। 2 मिनट के बाद जहाज का अवलंबन कोण कुछ इस प्रकार हो जाता है, यहाँ अवलंबन कोण के लिए यहाँ से दिखा भी देते हैं। अब फिगर कुछ हमारा इस प्रकार डायग्राम होगा। अब 2 वैल्यू दे हैं, पहाड़ की ऊंचाई कितना दे हैं, 200√3 मीटर। पहाड़ हमारा 200√3 मीटर ऊंचा है। A B C D अवलंबन कोण कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। पहले कितना डिग्री था, 30 डिग्री, यहाँ कितना हो गया, 60 डिग्री। इसमें कितना समय लगा, 2 मिनट लगा, क्योंकि 2 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन किया था कि उसका कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया था, जहाज उसी की तरफ आ रहा था। और यहाँ से पहला कोण हम लोग ले लेंगे 30 डिग्री, बड़ा वाला कोण 60 डिग्री, क्योंकि अवलंबन कोण से मेजर किया है और ये अवलंबन कोण से मेंशन किया है। तो अब हम लोग चलते हैं, चित्र में सारे डाटा मेंशंस हैं, जो नहीं मेंशन है उसको हमको निकालना। तुमको जहाज की स्पीड निकालना है, तुमको पहले पता करना पड़ेगा कि ए से बी जहाज कितना दूरी तय किया है। तो इसको ए से बी को x मान लो और इन्हें y मान लो। जब ये पूरा दूरी लिखने की जरूरत पड़ेगा तो हम x प्लस y लिखेंगे, और जब इसकी दूरी हमको जब x का मान मिल जाएगा उसको समय से 2 मिनट से भागा दे देंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा होगा तो विद्यार्थी हम किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा होगा तो हम क्या करेंगे कि विद्यार्थी मिनट को पहले घंटा बदल लेंगे। इसके बाद का कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया है, 24। कितना नंबर है, 24। नदी के किनारे 200 मीटर, हाँ तो चित्र तो आपने बना लिया है, हल कीजिए चित्र से। समकोण त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज BCD में देखिए विद्यार्थी क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर CD बटा BC। tan 60 डिग्री बराबर CD बटा क्या लिखेंगे, BC। जो वैल्यू गिवन है, tan 60 का मान √3, CD का मान 200√3
BC तो अननोन है, y आपने मान लिया है, यानी y बराबर रूट 3 से रूट 3 ऊपर में कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 200 मीटर आया। अगेन समकोण त्रिभुज किसमें, बड़ा वाला में चलो, ACD में, ACD में किसका मान लेंगे, tan 30 डिग्री का क्या होगा विद्यार्थी, CD बटा AC, CD बटा AC, tan 30 का मान 1/√3, CD का मान आपका दिया हुआ है 200√3, AC अननोन है x प्लस y। अब यहाँ से x प्लस y बराबर 200 किया 600 हो जाएगा, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। 2 मिनट से 2 मिनट को अंतिम प्रयोग करेंगे जब हम चाल निकालते रहेंगे तब, यानी 200 किया 600 मीटर आया। अब देखो चूंकि x का मान तुम निकाल लिया है, y का मान निकाल लिया है, तो x प्लस 200 बराबर 600 मीटर, अर्थात x बराबर 600 माइनस 200, इसका मतलब x बराबर कितना आया, 400 मीटर। अब तुमको जहाज की चाल पूछा है, जहाज की चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, जहाज A से B तक 1 मीटर दौड़ा है, समय कितना है आपको 2 मीटर। आपने इसको अगर मीटर में माना है, मीटर में नहीं माना है, x का मान कितना लाए 400 मीटर बटा में मिनट को सेकंड में बदलो, 2 गुने 60, अब क्या हो गया सेकंड। काफी विद्यार्थी करता है तो 1 0 से 1 0 कट गया, 20 दूनी 40 कट गया, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, यानी 10/3 मीटर प्रति सेकंड या 3.3 मीटर प्रति सेकंड देता है। 200 मीटर प्रति मिनट 200 प्रति मीटर मिनट है कि मीटर है, प्रति मीटर प्रति मिनट प्रति मिनट। अच्छा मिनट में पूछ रहा है, हाँ तो मिनट में पूछ रहा है, तो देखो ये जिससे भागा दे दो, ठीक है ना, हम सेकंड में कर देंगे ना, देखो 200 भागा देंगे तो यानी 200 आ गया। आपको विद्यार्थी एक कैलकुलेशन की भी आपको जरूरत नहीं है, अदरवाइज मीटर प्रति सेकंड चाल को हम लोग यानी दूरी को चाल को हम मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में बताते हैं। आपका कैलकुलेशन यहीं से डिफर कर रहा है और बस आपके आंसर के लिए इतने सारे वैल्यू को आपका कैलकुलेशन ऐसे ज़्यादा बेटर ए माना जाता, लेकिन इसको नहीं लेता है, तो इसको आप खाली कुछ नहीं करना है। x का मान आपका आया है 200 400 बटा में ये मीटर है, मीटर है 2 और 2 मिनट से भागा दे दो, तब भागा देंगे तो 200 कटेगा। इसका मतलब तुमको ये और आसानी पे आंसर दे रहा 200 मीटर प्रति मिनट। ये तो उससे भी हाँ पे जरा कैलकुलेशन तुमसे कराया नहीं, कुछ का आपकी जिससे देना उसे डाटा, लेकिन हम लोग चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में बोलता है तो ऐसे, किलोमीटर प्रति घंटा में बोलता है तो ऐसे। ये दोनों कैलकुलेशन आपका सही है, आप चाहे तो उतना ही रह सकते हैं, समझदार है तो मीटर प्रति सेकंड में गलत निकालेंगे। इस चक्कर में हमने 24 नंबर क्वेश्चन बना लिया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति रखी है। स्तंभ से जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति रखी गई है। फिर मूर्ति वाला कहानी आया
तो आपको विद्यार्थी पेडेस्टल पर ही रखी जाती है मूर्ति। हमने एक पेडेस्टल बनाया, इस पेडेस्टल पर एक मूर्ति रखी गई है। अब ये भी मान मेंशन कर दिया है कि 15 मीटर ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, 15 ये है और 30 सेंटीमीटर मूर्ति है। तो मूर्ति को थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा कर लेते हैं। 30 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। 15 रूट कितना का 15, इससे 15√3 पर मूर्ति कितना डिग्री का कोण बनाएगी? यहाँ पे देखो ये नहीं मेंशन किया है कि मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण कि पाद का यूनियन कोण, क्योंकि यहाँ कोण तो दो तरीके से बन सकता है ना। एक पहला यहाँ से बन सकता है और एक यहाँ से बन सकता है। सोचने वाले विचार में प्रश्न है कि अगर ये मेंशन करता आपका क्वेश्चन कि स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने डिग्री का कोण बनाएगी, खाली मूर्ति मेंशन किया है। मूर्ति के दो भाग होते हैं, शीर्ष और पाद। तो पाद से कि शीर्ष से, ये हमारा क्वेश्चन गिवन नहीं है। तो यहाँ से देखिए अगर हल करेंगे तो लंब बटे आधार 1/√3, थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। पाद से अगर थीटा 30 डिग्री देता है तो ठीक है, यहीं से मामला रफा दफा हो गया। मूर्ति का पूछ दिया पाद से, अगर वहां से पूछता 15, 30, 45, 15, 30, 45 और इसको भागा देते तो 15 या 45, 3 मरतबे करता √3, यानी वहां से कोण 60 डिग्री हो जाएगा शिखर से। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि उसने ए नहीं मेंशन किया है कि पाद से कि शिखर से, और आंसर दे दिया है पाद से। तो इस कंडीशन में हम दोनों निकाल सकते हैं, तभी हम लोग पाद से मालूम चल गया है, तो इसलिए चित्र से इसमें कोई विशेष झंझट है नहीं। नामकरण कर दीजिए A B C D। इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, ये निकालना है। समकोण त्रिभुज किसमें? BCD में, BCD में tan थीटा बराबर हम लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? BC बटा CD, BC बटा CD, BC बटा CD। अब यहाँ से BC बटा CD tan थीटा रहेगा। BC का मान डेल है 15, इसका मान 15√3, 15 से 15 समाप्त हुआ, tan थीटा बराबर 1/√3, और tan थीटा में कितना का मान 1/√3 होता है? tan 30 डिग्री। इसका मतलब है कि थीटा बराबर 30 डिग्री। इसीलिए हम यहाँ मेंशन कर देंगे मूर्ति का पाद 15√3 मीटर, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर की दूरी पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाएगी। एडिशनल है, चाहे तो आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं।
आज के लिए हम लोग इतना ही रह देते हैं इस पार्ट में। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे। ऐसे से बने रहने के लिए आप लगातार हमारा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।